वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास J7 आया है। ये फुल शॉट है असल में, ये पूरा का पूरा फुल शॉट है ये। बट सॉरी, अगर तुम ये कनेक्शन अगर यहाँ से देते हैं बैटरी कनेक्टर से तो शॉर्ट नहीं, तो हाफ शॉट है। ओनली 2 मिली एम्प्स उठा रहा है। ओके, और लेकिन अगर इसकी ये चार्जिंग आईसी के ऊपर जो कॉइल होती है ना, यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही थी। ओके, मतलब ये वाली लाइन VCC लाइन शॉर्ट है इसकी, पकड़ के चलो। तो जब चार्जिंग ऐसे हटा देते तो शॉर्टिंग, चार्जिंग हटाने से भी शॉर्टिंग नहीं गई। तो मैंने क्या किया, एक कॉइल चेक किया। कॉइल मीन्स ये वो लाइन जो होती है VCC वाली, वो चेक किया तो वो VPH वाली, सॉरी VCC नहीं VPH वाली, तो ये शॉर्ट है VPH वाली लाइन। तो मैंने क्या किया, कॉइल को हटाने का रीज़न क्या, इसे एक चीज़ समझ में आती है कि समझ में आता है कि कॉइल के कौन से हिस्से में शॉर्टिंग है। वोल्टेज में अगर ड्रॉप करना है तो कौन से हिस्से में ड्रॉप करना है, इस तरफ या इस तरफ। तो कॉइल हटाने के बाद ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन जहाँ जहाँ को जाती है वो वाली हिस्सा क्लियर हो गया है। जो ये वाली लाइन होती है ना VPH वाली, ये वाली लाइन पे शॉर्टिंग है। ओके, तो अभी वैसे वोल्टेज दे के रोजिंग लगा के भी निकाल के बता सकता हूँ कि ये निकल ऐसे से शॉर्टिंग फाइंड करके, लेकिन आज मैं बताऊँगा आपको कि थर्मल कैमरा से कैसे शॉर्ट फाइंड किया जाता है। क्योंकि वैसे भी मेरा थर्मल कैमरा सेल करने के लिए तो एक वीडियो भी बन जाएगा कि कैसे फाइंड करना है। क्योंकि मेरे को व्हाट्सअप में क्वेश्चन पूछे थे जब मैं थर्मल कैमरा सेल के लिए निकाला था, तो मेरे को व्हाट्सअप में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा एक डेमो पकड़ के चल लो, तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बताऊँगा इसको, इसके कहाँ पे थर्मल कैमरे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको शॉर्टिंग को फाइंड करनी है। तो अभी सबसे पहले मैं बता के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे कितने वोल्ट आता है। यहाँ पे तो 4 वोल्ट आता है, तो मैं यहाँ पे 4 वोल्ट तक यहाँ पे मैं इजीली दे सकता हूँ। 4 वोल्ट से मेरे को इजीली शॉर्टिंग मिल भी जाएगी। वैसे थर्मल कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट तुम रोजिंग या IP से भी ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं आपको सेफ़ वे में बताऊँगा। थर्मल कैमरे से क्या होता है, सेफ़ वे में तुम उसको ढूंढ सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे 4 वोल्ट के जहाँ पे जलता है वहाँ पे 4 वोल्ट नहीं देके 1 वोल्ट भी दे सकते हो, 2 वोल्ट देते हो, तो थोड़ा सा भी गर्म होता है, माइनर भी गर्म होगा, तो थर्मल कैमरे पता चलेगा कहाँ पे एक्जैक्टली शॉर्टिंग है तुम्हारी। और कभी कभार वोल्टेज ज़्यादा देने से क्या होता है मालूम है, कोई चीज़ है ना इतना जल्दी गर्म हो जाती है ना कि हमको पता ही नहीं चलता कहाँ का अभिमान होगे, तुम कहाँ पे रोजिंग लगाओगे। जहाँ पे तुमको जहाँ पे यहाँ पे पावर लाइन होती है, जैसे पावर लाइन यहाँ पे होती है, पावर लाइन चार्जिंग सेक्शन में होती है, पावर IC आजू बाजू होती है, यहाँ पे नेटवर्क IC आजू बाजू, वहाँ पे तुम लगाओगे। ओके ना, तो कोई CPU पे, eMMC पे और कोई बारीक बारीक कंपोनेंट पे सब जगह नहीं लगाते बैठा है। तो उससे क्या होता, तो अगर मानो कि कोई अगर ऐसा कंपोनेंट शॉर्ट है जो बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटा वाला है, तो कभी कभार वो उस जगह पे जल जाता है और हाफ शॉट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको ढूंढ के थकने होता, क्योंकि फिर वो गर्म नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा बहुत करंट लीक करते रहेगा, तो ड्रॉप करते रहेगा, तो उससे पता नहीं चलता कि कहाँ से गए। तो थर्मल कैमरा एक सेफ भी तरीका है, तुम्हारा कुछ खराब भी नहीं होता है। अगर मानो कि कोई ऐसी लाइन है जो CPU को आती है वो शॉर्ट है और उसको मेजर करना है, तो वहाँ पे वोल्टेज देके इंजेक्ट करके कभी कभार कुछ चीज़ गर्म नहीं होती, तो वहाँ पे थर्मल कैमरा बहुत काम का चीज़ होती है तुम्हारे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी तुमको वही चीज़ डेमो बताऊँगा। ये तुम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। मानो कि आपको पता होगा यहाँ पे पता भी नहीं, चलो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, मान लेंगे यहाँ पे आ रहा होगा, कितने वोल्ट आ रहा है हमको अंदाज़ा भी नहीं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 वोल्ट दे सकते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट या उससे भी कम देख सकते हैं। जैसे 0.8 मिली वोल्ट वगैरह भी, इसमें इतना तो सब जगह पे सर्कुलेट होता ही है वोल्टेज, तो इतना देख के भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मेरा बोलने का मतलब। तो थर्मल कैमरा क्या होता है मतलब, छोटी सी माइनर शॉर्टिंग को भी पकड़ लेता है। तो अभी मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि ये कैसे ढूंढते हैं। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट दे दूँगा, बहुत ही 1 वोल्ट दे दूँगा मैं, और 1 वोल्ट की मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ पर गर्म हो रहा है। चलो अब मैं तुमको थर्मल कैमरे पे लेके चलता हूँ और वोल्टेज देके फाइंड करते हैं कि कहाँ पे गर्म हो रहा है। देखो, मैंने प्रॉप को प्रॉपर कनेक्ट कर दिया हूँ, चार्जिंग ऐसी निकाली हुई है, प्रॉप कनेक्टेड है। अब तरीका बताऊंगा मैं कैसे ये करते हैं। और मैंने यहाँ पे DC को 1 वोल्ट पे सेट कर दिया हूँ, 5 एम्पियर 1 वोल्ट पे। ओके, तो VC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर ये ऑन रखेंगे तो फिर वो DC अगर शॉर्टिंग डिटेक्ट करेगी तो बंद हो जाएगी, इसलिए। तो और यहाँ पे देखो ये चालू है, तो अभी ये देखो ये इसका ट्रिगर है, पकड़ के चलो, और यहाँ पे तुम सीख कर सकते हो। खैर मैं आगे आगे भी बता भी दूंगा थर्मल कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे जैसे मेरे पास आएगा। अभी मैं फिलहाल छोटा सा एक ये बताता हूँ आपको। ये मैंने ट्वीज़र यहाँ से हटाया, तो उसके बाद देखो अभी मैं इसको ऑन करूँगा। ऑन करेंगे तो ये करंट लेने लगेगा। देखो, एक मिनट, कहीं से तो छूट गया कुछ, सॉरी कुछ छूटा नहीं है। मैंने ये वाला प्रॉब है ना, इसको BSI को लगाया था, तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे लगाता हूँ यहाँ पे देखो 2 एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। अभी मैं इसको ऑफ किया, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ जलानी नहीं है और आपको बताना भी है क्या क्या चीज़ गर्म हो रही है। तो अभी क्या करना है मालूम है हमको, पहले ये वाला पोर्शन देखना है, बाद में ये वाला पोर्शन भी देखना है। देखो, अगर तुम्हें एक जगह पे वहाँ पे मानो कि यहाँ पे कहीं तो भी गर्म हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है थर्मल कैमरे में, तो
मानना नहीं कि यही चीज़ शॉर्ट है, देखना है कि कितनी जगह पे गर्म हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे गर्म हो रहा है ना उनमें से ज़्यादा थर्मल कैमरा किसको तुमको डिटेक्ट करके बता रहा है, मतलब कौन ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है उसको शॉर्ट मानना है। और एक ही बोर्ड के एक ही पोर्शन में तुमको ये नहीं कर रहा है, दोनों तरफ पलटा के देखना है, क्योंकि मानो कि यहाँ पे शॉर्ट है ओके, और यहाँ पे गर्म हो रहा है 35 सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पे गर्म हो रहा है ओके, लेकिन आपने मेजर ही नहीं किया उसके पीछे कौन सा पोर्शन है, उसके पीछे को जो आईसी लगी है उसके पीछे मेजर करो, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो तो पीछे भी उसका हीटिंग जाएगी। अगर यहाँ पे 35 हो रहा है आगे पीछे अगर 45 हो रहा है तो 45 की यहाँ पे गर्म है, और मानो कि दो जगह पे गर्म हो रही है, ये भी आईसी गर्म हो रही है, ये भी आईसी गर्म हो रही है, लेकिन ये 35 के सेल्सियस के हिसाब से गर्म हो रही है और ये 45 के, तो ये वाली शॉर्ट है। फिर इसको भी पलट के देखो, मतलब अब बताता हूँ आपको कैसे करना है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, 1 वोल्ट से भी मैं थोड़ा कम वोल्टेज बनाता हूँ इसको, ताकि कोई चीज़ गर्म होके ये ना हो। मैंने 0.69 मिली वोल्ट रखा हूँ, इसमें कुछ गर्म हो, इसमें भी 1 एम्पियर ले रहा है ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ गर्म हो रही है। पहले मैं सीपीयू वाला पोर्शन थर्मल कैमरे पे लाऊंगा, कितनी मतलब एक हिस्सा वाला पोर्शन लाऊंगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया मैंने इसको, एक एम्पियर से ले रहा है, तो कहाँ पर चीज़ गर्म बता रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन बराबर, ये खुद ये प्रॉप गर्म हो रहा है ओके। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे ही शॉर्टिंग है तो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हमको है ना वोल्टेज ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर देखो क्या होता है मालूम है, जो कमज़ोर चीज़ होती है ना कभी कभार वही गर्म होने लगती है। तो यहाँ पे मेरे सबसे कमज़ोर है ना, शॉर्टिंग से भी ज़्यादा कमज़ोर, यहाँ पे मैंने ये वायर लगाया हूँ, तो ये वायर खुद ही मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, शोल्डरिंग का ये वायर लगाया हूँ, तो वो गर्म हो रही है, क्योंकि वो होगी ही गर्म, क्योंकि वो कमज़ोर है। इसलिए जब भी तुम जो शॉर्टिंग के प्रॉप होते हैं ये भी, तो ये हार्ड वाले लो, जिससे क्या होगा तुम्हारा वो गर्म नहीं होगा, तो वहाँ पे एम्पियर ड्रॉप नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसी चीज़ में जाएगा जहाँ पे शॉर्टिंग होती है। तो अब देखो मैं वोल्टेज गर्म करके बताता हूँ, और ये हुआ वो भी अच्छा हुआ था कि आपको समझ में आया कि कैसे कि अगर कभी कोई बोलते हैं ना कोई मेरे प्रॉप भी गर्म हो रहे, इसी वजह से गर्म होते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो भी छोटी रखा करो, जितनी छोटी रखेगी उतना एम्पियर जो, अगर ये जो होता है ना इसमें एक टाइप का रजिस्टेंस क्रिएट होता है, रजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रजिस्टेंस में फ़र्क होता है, जिनको बेसिक पता है उनको पता है। तो ये जितना लंबा रहेगा उनका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना तुम्हारा एम्पियर ड्रॉप होगा। खैर वो आगे बेसिक में आता है, पर इतना आप समझ लो कि जितनी तुम वायर छोटी रखोगे और जितनी जाड़ी रखोगे वायर, अभी इतना समझ लो, उतना तुम्हारा एम्पियर एग्जैक्टली उतना ही, जितना डीसी से निकलेगा उतना ही तुम्हारे बोर्ड पे आएगा, और जितना ज़्यादा बोर्ड पे आएगा उतना ही तुमको शॉर्टिंग फाइंड करने में ईजी होगा। अभी मैं शॉर्टिंग पे बात कर रहा हूँ तो मैं शॉर्टिंग के हिसाब से ही आपको समझाऊंगा। तो खैर मैं अभी इसको 1 वोल्ट पे बढ़ा लेता हूँ। 1.2 रख लेते हैं, खैर इतना एग्जैक्ट नहीं देखे तो चलता। इसको मैंने ऑन कर दिया, अभी 2 एम्पियर के हिसाब से देखो ड्रॉप कर रहा है। तभी मैंने रखा था तो 1 एम्पियर के हिसाब से ले रहा था, लेकिन वोल्टेज बहुत कम था। अभी 1 रखा हूँ, इससे 2 एम्पियर के हिसाब से ले रहा है। तो अभी मान लो मैंने 1 रखा, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, और अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ गर्म हो रही है। अभी देखो यहाँ पे 2 चीज़ें गर्म हो रही है, एक तो ये प्रॉप खुद भी गर्म हो रहा है क्योंकि कमज़ोर है, मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा तो, और ये देखो यहाँ पे गर्म हो रहा है। अभी मेरे को यहाँ पे देखना है कितने सेल्सियस का सबसे गर्म हो रहा है। तो अभी मैं इसको लाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 43 सेल्सियस की, ये कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये तो 50 सेल्सियस के साथ गर्म हो रहा है। असल में ये शॉर्ट हो नहीं सकता प्रॉप, खैर ना, बराबर ना। तो अभी ये चीज़ गर्म हो रही 45 सेल्सियस के हिसाब से ओके। तो अब मैं इसको पलटा के भी देखूंगा कि उस तरफ गर्म हो रहा है क्या नहीं। अगर देखो अभी मैं इसको पलटा रहा हूँ, शॉर्टिंग तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी फाइन करने के कहाँ पे पलटाया मैंने, देखो, और अभी देखो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तभी प्रॉप को गर्म कर रहा था अभी, लेकिन अभी प्रॉप नहीं, यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे शॉर्टिंग है, 1 मिनट मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे इतने कंपोनेंट्स में किस पे शॉर्टिंग है, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इसको फाइंड करना है। फिर से एक बार मैं ऑन करता हूँ, फिर से मैंने ऑन किया एक बार। अभी मैं क्या करूँगा इसको, अभी देखो ये अलग अलग मोड से, अलग अलग मोड में तुम चेक कर सकते हो। इस मोड में चेक कर सकते हो, देखो इस मोड में चेक कर सकते हो, वाइट एंड ब्लैक। मैं इसी मोड पे प्रेफर करता हूँ, तुमको जिस पे सही लगे उसमें करो। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको सीख में लाऊंगा, देखो यहाँ पे सीख में, ओके दिख रहा है, यहाँ पे सीख में लाया। अब मैं इसको मेजर करूँगा कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अभी क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ये जो टेम्परेचर वाला ऊपर वाला बार है, ये जितना ये टेम्परेचर की ये, तो इसके 74 है ना, तो 74 पे लाके सेट करूँगा, और नीचे से ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट गर्म हो रहा है ओके। तो पहले मैं
ये बार तभी तुमको मिलेगा जब तुम सीख पे क्लिक करोगे तब। ये मैंने ऊपर लाया यहाँ पे, या तो मैं इसको पूरा भी सेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नीचे से मेरे को ऊपर लाना पड़ेगा। ये देखो ये पहले इतने पे था तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे करा। अभी मैं इसको देखो नीचे से ऊपर ऊपर करते आऊँगा तो पता चलेगा तुमको कि उतना ही पोर्शन दिखने लगा है। देखो ये इतना गर्म हॉट बता रहा था, अभी इतने इतने छोटे पे पोर्शन पे जाएगा देखो, और एग्जैक्ट वही पॉइंट दिखाएगा जो गर्म हो रहा है। देखो नोटिस करो, अभी उसी पॉइंट पे रहेगा, दिख रहा है ना तुमको, अभी देखो उसी पॉइंट पे रुक गया हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो मैं सिर्फ ये करके भी इसको देखो, ये फुल बार हो गया तो ये लगा हुआ है, तो यहाँ से ये वाला है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको विजन पे लेके आऊँगा। विजन पे देखो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, एक कैपेसिटर है यहाँ पे, बराबर कैपेसिटर पे ये हो रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर मैं हटाऊँगा, देख लो वो दिख रहा है, तो उससे शॉर्टिंग हट जाएगी। तो अभी मैं हटा के बताता हूँ कि शॉर्टिंग गया है नहीं। और भी बहुत सारे फीचर है, अगर आप लेते हो तो ये बहुत इजीली तुम ये कर सकते हो।